गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। दोस्तों, इससे पहले हम पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ की प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1, 2, 3, 4 पार्ट की लिंक दे दूंगा, जिन्हें आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, करके सीखने पर आधारित विधि है। करके सीखने पर आधारित विधि है, तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा है वाद विवाद विधि, तीसरा है प्रयोजना विधि, चौथा है समस्या समाधान विधि। तो दोस्तों, करके सीखने पर जो विधि आधारित होती है वो होती है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि का विकास विलियम किलपैट्रिक नामक साइंटिस्ट ने किया था, या इसकी खोज की थी। तो दोस्तों, प्रयोजना विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं और उस पर फील्ड में जाकर के काम करते हैं, खुद सीखते हैं, इसलिए यह करके सीखने पर आधारित विधि होती है। इसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिड़ियाघर का उपयोग केवल पर्यावरण अध्ययन की जिस विधि में किया जाता है वह विधि है। चिड़ियाघर का उपयोग, पहला ऑप्शन है प्रयोग दर्शन, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है पर्यटन, चौथा है प्रायोजना। दोस्तों, चिड़ियाघर में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, इसलिए ये पर्यटन विधि में चिड़ियाघर का उपयोग पर्यावरण अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक और जैविक पर्यावरण की जानकारी एक शिक्षक को सहायता करती है उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, भौतिक और एवं जैविक पर्यावरण की जानकारी एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसके माध्यम से उपकरण बना सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, और जो उपयुक्त शिक्षण विधि है उसको चयन कर सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छोटी कक्षाओं के लिए एक श्रेष्ठ विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1 से 5 तक के लिए खोज विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि। तो दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो होती है कहानी विधि, क्योंकि कहानी विधि को छोटे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, और किसी भी चीज़ को जब हम उसे बताते हैं तो वो आसानी से उसे ध्यान में रख लेते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अध्यापक का वेतन, दूसरा है छात्रों का सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन। तो दोस्तों, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए यह जरूरी होता है कि छात्रों का सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहे, क्योंकि हर माह के अंत में बच्चों के पेपर लिए जाएं, उनका इवैल्यूएशन हो जाए, ये देखा जाए कि उसमें किस क्षेत्र में उसमें सुधार है, किस क्षेत्र में कमी है। इसी को हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। ये मूल्यांकन वर्ष भर चलता रहता है, और ये शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। अन्वेषण यानी खोज विधि। खोज विधि के आविष्कारक थे आर्मस्ट्रॉन्ग, या इसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक खोजे एवं बालक सीखे, यानी वैज्ञानिक खोज करे और बालक सीखे। अध्यापक खोजे एवं बालक को सिखाए, बालक और अध्यापक दोनों ही खोजें, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। तो दोस्तों, इसका अन्वेषण विधि का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे, यानी कि अध्यापक केवल मार्गदर्शन की भूमिका निर्वाह करता है और बालक स्वयं खोजता है, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का निम्न में से सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 से 8 तक। तो शिक्षण का निम्न में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्रयोगशाला विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है वो होती है खेल विधि, क्योंकि खेल माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया है? दल शिक्षण, पहला है नवाचार, अभिकृत अनुदेशन, टीम टीचिंग, कोई नहीं। तो दोस्तों, नवाचार को इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम किसी भी नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, जिसका कोई मतलब होता है। तो दल शिक्षण जो होती है, जिसमें 4 या 5 स्टूडेंट्स होते हैं, और उसको भारत में नवाचार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें बच्चा आसानी से सीख सकता है, आसानी से अपने विचार रख सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है? यानी ऐसा साधन जिसे हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसे द्रव्य श्रव्य साधन कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। पहला है नाटक,
टेप रिकॉर्डर, रेडियो कोई नहीं। तो दोस्तों नाटक, जिसको हम इंग्लिश में ड्रामा बोलते हैं, ये ऑडियो विजुअल एड्स है, यानी कि दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं हम इसको। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी बालक को उसके वातावरण आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं? वातावरण आधारित, पहला है प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी बालक को उसके वातावरण आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को हम बोलते हैं अवलोकन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी तरह से उसको देखता है और सीखता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है निर्देशक, पर्यवेक्षक की, निर्णायक की, निर्देशक, पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों की, निम्न में से कोई नहीं। तो भूमिका निर्वाह रोल प्ले में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो टीचर की होती है, निर्देशन की यानी डायरेक्शन की, पर्यवेक्षक की और निर्णायक की। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं, विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, विद्यार्थी स्वयं अनुभव द्वारा सीखते हैं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के रूप में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसे आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, फील्ड में जाते हैं, उस पर कार्य करते हैं और स्वयं सीखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है बालकों को घुमाकर लाना, पर्यावरण क्षेत्र दिखाना, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन कराना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्षेत्रीय पर्यटन यानी कि ऐसा पर्यटन जिसमें हम बच्चों को किसी जगह घुमा के ले जाएं और उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराएं, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता, करके सीखना, उक्त सभी। तो दोस्तों अन्वेषण विधि, जिसे हम खोज विधि कहते हैं, इसकी खोज आर्मस्ट्रांग ने की थी, इसको हम ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता और करके सीखना सारे मूलभूत सिद्धांत शामिल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। श्वसन तंत्र यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पायरेशन सिस्टम पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रयुक्त विधि कौन सी है? यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने श्वसन रेस्पायरेशन सिस्टम का मॉडल बना के कक्षा में लाया और उसके हिसाब से पढ़ाया। तो यह कौन सी विधि है? अवलोकन, प्रयोजना, अन्वेषण, प्रदर्शन। तो दोस्तों इसमें मॉडल को दिखाया गया, तो दिखाने, जब किसी भी चीज़ को हम दिखाते हैं, मॉडल को दिखाते हैं, तो वो प्रदर्शन विधि में आता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, डेमो, शॉर्ट में डेमो बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रदर्शन विधि यानी डेमो विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, पर्यटन विधि, अन्वेषण विधि। तो दोस्तों प्रदर्शन विधि डेमो विधि है, उसको हम पर्यटन विधि व्याख्यान विधि का पूरक माना जाता है, क्योंकि व्याख्यान जब हम मॉडल को दिखाते हैं क्लास में और उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका पूरा वर्णन करते हैं, पूरा व्याख्यान देते हैं, इसलिए इस व्याख्यान विधि को पूरक माना गया है प्रदर्शन विधि का। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि में उपयोग में लाया जा सकता है। पर्यटन, पहला है चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान संग्रहालय, उक्त सभी। तो दोस्तों पर्यटन विधि में चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान संग्रहालय, इन सभी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं? संभावित हल, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक परिकल्पना, वैज्ञानिक निरीक्षण। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक परिकल्पना यानी साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन हैं? पहला है मैडम मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल, किलपैट्रिक, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो दोस्तों खेल विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की किस विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है? वह विधि है जिसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है। कहानी, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी पर चर्चा, नाटकीकरण। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर पर चर्चा जो होती है उसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को सुनता है और उसका जवाब देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये थे हमारे पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का पार्ट 5। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।